सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण विवाद फिलहाल शांत होता हुआ नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम एक बार फिर से सरना स्थल के पास पहुंची है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर सरना धर्मस्थल सरना सिरमटोली रैंप विवाद लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बीच ये तस्वीरें सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विवाद शांत नहीं हो रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम एक बार फिर वहां पर पहुंची है और साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा वहां पर मौजूद है, अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंची है। इससे पहले भी एक बार आशा लकड़ा यहां पर पहुंच चुकी थी और इस दौरान उन्होंने कई तरह के निरीक्षण भी किए थे और दोबारा से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बताया आपको कि आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा आदिवासी संगठनों की ओर से और कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के यहां पर पहुंचने की तस्वीरें अब तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। राजधानी रांची से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद थमने का कहीं से भी नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा यहां पर पहुंची हैं, उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण का विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की सदस्य आशा लकड़ा यहां पर मौजूद है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम यहां पर पहुंची है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के साथ अधिकारी भी मौजूद है। नहीं थम रहा रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद। आदिवासी संगठन आज मशाल जुलूस निकालेगा, साथ ही कल झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया है और आदिवासी संगठन की ओर से लगातार रैंप को यहां से हटाने की मांग की जा रही है और इसका समर्थन तमाम राजनीतिक दलों ने भी किया है। और साथ ही अगर आपको बताएं तो कई और आदिवासी संगठन भी यहां पर मौजूद हैं। लगातार ये मांग उठती हुई नजर आ रही है और इस बीच आदिवासियों का ये कहना है कि हेमंत सरकार, जो कि आदिवासी हितैषी खुद को बताती है, उनके राजकाल में, उनके काल में इस तरह की आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार, इस तरह की बर्बरता आदिवासियों के साथ बढ़ती जा रही है और साथ ही आदिवासियों के मन में भी इस बात को लेकर के आक्रोश है कि खुद को आदिवासी हितैषी बताने वाला ये सरकार आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं कर रहा। खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अल्ताफ सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्ताफ का रुख करेंगे। अल्ताफ, आप फिलहाल वहां पर मौजूद है। ये घटना स्थल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम यहां पर पहुंची। आशा लकड़ा, जो पहले भी एक बार पहुंच चुकी थी, दोबारा से यहां पर मौजूद और यहां पर निरीक्षण उन्होंने किया। तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। फलाफल क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? मैडम निकल गई निरीक्षण करके। नहीं, बिल्कुल देखिए, एसटी जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अपने पूरे टीम के साथ जो है सिरमटोली सरना स्थल और फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुंची थी और उनके साथ जो है वाईपी यादव जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, रिसर्च ऑफिसर एचआर मीना, राहुल इन्वेस्टिगेटर थे, राहुल यादव जो लीगल कंसल्टेंट थे और राज्य सरकार से अगर बात करें तो अपर नगर प्रशासक संजय सिंह और पूरी टीम जो है राज्य सरकार की तरफ से, एसटी आयोग और दोनों तरफ से टीम थी। आशा लकड़ा ने करीब 15 से 20 मिनट तक जो है पूरे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। सिरमटोली जो ये रैंप यहाँ पर आप देखिए, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, उसका निरीक्षण किया और ठीक जो है करीब 15 मिनट तक जो है वो अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। हमारे साथ देखिए बबलू मुंडा हैं, जो एसटी आयोग को इन्होंने ही जो है शिकायत की थी। आशा लकड़ा यहाँ पहुंची, उन्होंने कहा कि
रैंप विवाद जो है वो जिस तरीके से जानबूझकर इसको तूल दिया जा रहा है, डीपीआर जब बना तो उसका ध्यान नहीं रखा गया, क्या लग रहा है मैडम दूसरी बार आई है, कुछ इसका निकलेगा सॉल्यूशन? देखिए, पूरे आदिवासी समाज को विश्वास और आशा भरी ये से देख रहे हैं लोग, और निश्चित रूप में आदिवासी समाज को जिस तरह लगातार 5 महीने से विरोध कर रहा है और यहाँ के अगुआ सरकार कुटरघात किया जा रहा है धार्मिक स्थल के साथ में, और लगातार काम किया जा रहा है। आयोग के द्वारा इस संज्ञान लेते हुए काम भी नहीं करने का आदेश जारी करने के बाद भी यहाँ के जो सरकार है लगातार काम कर रहा है, और इनका जो नीति है और सिद्धांत है ये आदिवासी के प्रति नहीं है, और आदिवासी इसका विरोध भी कर रहा है लगातार। और ये 4 तारीख अभी जो बंदी का घोषणा है, और निश्चित रूप में ये ऐतिहासिक बंदी झारखंड के लिए होगा। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ में। मैडम जब यहाँ पर आई तो उन्होंने जो है कई तरह के सवाल भी किए और उन्होंने तर्क भी दिए। मैडम का जो तर्क है आपको क्या लग रहा है वो कितना आगे चल के जो है इस पर कारगर साबित होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप में आप लगातार देखे होंगे ये अगुआ सरकार में धार्मिक सामाजिक जमीन का लूट है ना, उसके बाद आदिवासी बेटी बहन के साथ में लगातार बलात्कार की घटना बढ़ी है, तो इस तरह की घटना लगातार हो रहा है इस राज्य में। तो निश्चित रूप में ये पीछे की ओर ढकेला जा रहा है सरकार, और जिस सोच के साथ में आदिवासी समाज ने अगुआ सरकार को दोबारा गद्दी में बैठाया था वो सारा चीज झूठ निकला, और ये सारे लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है सरकार। और अब तो पुल बनकर तैयार, ये फ्लाईओवर बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों के बाद जो है इसका उद्घाटन भी होना है। देखिए, उद्घाटन हो जाने से नहीं होता है, मेरा कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज का एक धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ मामला है। आप रोड को संकरा कर दिए, आज यहाँ लाखों की भीड़ कैसे आएगी? जब प्रयागराज में जब खुला जगह में जब नहाने लोग गए थे तो वहां भगदड़ हो गया था, कितने लोग मर गए थे, तो ये तो यहाँ भी लाखों लोग आते हैं, और निश्चित रूप में यहाँ पर अप्रिय घटना होने की संभावना है। अब हमारा धार्मिक स्थल को भी अब मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसका लोग विरोध करेंगे, निश्चित रूप में हम लोग आगे तक विरोध करेंगे। आक्रोश नजर आ रहा है और लोग अपनी अपनी तरह से बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल जो लगातार गहराता जा रहा था, पहले 2 गुटों में खुद आदिवासी संगठन बटा हुआ है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सही तरीके से वार्ता ही नहीं की, जबकि उनके पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका साफ तौर पर कहना था कि हेमंत सोरेन ने वार्ता की थी। और ऐसे में अब इन लोगों से ही आप सीधे पूछ लीजिए कि क्या वाकई हेमंत सोरेन ने सही तरीके से वार्ता की थी? अब बिल्कुल देखिए, एक सवाल जो है वो ये है कि आप लोग दो धड़ा आप लोग का बटा हुआ आदिवासी समाज का, और ऐसे में जब हेमंत सोरेन की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, कहा गया उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एक वार्ता भी किया गया है बीच का रास्ता निकालने के लिए, तो जो वार्ता रहा वो कितना सफल रहा, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो भाग की बातें हो रही है वो सरासर गलत है। ये समाज का आवाज है, पूरे आदिवासी समाज का आवाज है, और इसमें लगाव मूलवासी समाज का भी है। और जो आप 2 धड़ का बात कर रहे हैं, ये किसी तरह का कोई कहानी नहीं है। लोग राजनीति कर रहे हैं, एक विशेष दल के लोग, जो एक तरह से बोला जाए तो लोग दलाली भी किए हैं सरकार का, तो ऐसे लोगों को आदिवासी समाज खारिज करता है, और ये धार्मिक स्थल का लड़ाई है। इसलिए अजय तिर्की जो हैं, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं हो रहा है। 2 धड़ तो बटा हुआ ही है। समाज के साथ में कहाँ खड़ा हुआ? लगातार तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, 5 महीना से समाज विरोध कर रहा है, मानव श्रृंखला के माध्यम से, पुतला दहन के माध्यम से, शव यात्रा के माध्यम से, और रांची बंद के माध्यम से हम लोगों ने लगातार विरोध करते आए हैं। कहाँ पर आप किन लोगों को देख रहे हैं? यहाँ पर समाज खड़ा है, और समाज का मांग है कि ये धार्मिक स्थल को बचाना है। बिल्कुल, समाज का यही मांग है कि झारखंड में आदिवासियों का जो अस्तित्व है, सरना सिरमटोली फ्लाईओवर में जो ये रैंप का विवाद है और जो सिरमटोली का जो सरना स्थल है उसे बचाने की मांग हो रही है, और मांग यही है। आशा लकड़ा ने भी अभी थोड़ा देर पहले जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो वो जब मीडिया से बातचीत कर रही थी, वो भी हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को बताएंगे, वो भी सुनाएंगे। लेकिन आप देखिए कि आशा लकड़ा जब ये कह रही हैं कि डीपीआर जब बन रहा था, जब इसको डिजाइन किया जा रहा था, तो इस बात का क्यों नहीं ध्यान रखा गया, तब सरकार कहाँ सोई थी। और ये कह रही है कि जब सरना पहुंच करके आशा लकड़ा ने बताई है, जो अपने दर्शकों को हम ये भी जरूर सुनाएंगे। और यहाँ पर पूरे मामले को लेकर के लगातार आदिवासी संगठन पहले भी विरोध करता रहा था और अभी भी विरोध कर रहा है। अब देखना यह है कि आखिर अगर इस बार भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो इनका अगला कदम क्या रहेगा। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। अल्ताफ आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।